किसी को आप में कोई डाउट है वो पूछ लीजिए मेरे से, तो आगे मैं बात करता हूँ आपसे। आपको मैंने जनरल एंट्रीज बताई हैं, थोड़ी सी रिवाइज करा दी हैं। गुड्स की भी देख लिया आपने, डिस्काउंट भी मैंने बता दिया है, डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बताएं। अब आपके पास कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज भी आपसे बन जाएंगी। ठीक है, आपको जो मैंने अभी तक क्वेश्चन दिए उसमें किसी को कोई चीज पूछनी है क्या? सर हाँ वो जो शीट नंबर 5 आपने सेंड की थी ना, हाँ हाँ, उसके क्वेश्चन नंबर 2 की जो फर्स्ट एंट्री है उसमें ना वो मुझे एंट्री समझ में नहीं आई किस तरह से करनी है। अच्छा उसमें अमाउंट, वो सेल्स प्राइस भी दिया हुआ था ना अमाउंट में। सेल्स प्राइस भी दिया है, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है। ठीक है, हाँ तुम समझ में इस आया। एंट्री की बात करिए। क्वेश्चन नंबर, ये जो शीट नंबर हमारी हाँ 5 है, शीट नंबर 5 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और इस क्वेश्चन नंबर 2 की तुम इस एंट्री की बात करिए। गुड्स कॉस्टिंग ₹1000, कॉस्टिंग 1000 है, सेलिंग प्राइस 1500 है, फायर से जल गया। और यहाँ पे भी कहीं आगे दिया होगा तो। अच्छा, ये सारे जो पूरा क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक चीज तय है कि क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। ये सारी की सारी जो 7 एंट्रीज हैं, सारी की सारी 7 एंट्रीज में परचेज अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होगा। ये बात तो क्लियर है सबको? हाँ। अब ये मुझे बताओ, परचेज अकाउंट में अपन कॉस्ट प्राइस लिखते हैं कि सेलिंग प्राइस लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस। इस वजह से आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही लेनी है, आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही लेनी है। ये सेलिंग प्राइस आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। इस सेलिंग प्राइस का आपको कोई भी यूज नहीं है, इस सेलिंग प्राइस का आपको कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, आपको जो यूज है वो यूज है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस का, बस। क्यों? क्योंकि आपको परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है तो आपको जब परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है तो परचेज अकाउंट के अंदर तो कॉस्ट प्राइस ही आती है ना। हाँ। तो फिर वो परचेज अकाउंट में क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये आपको अगर कभी भी इस टाइप के ट्रांजैक्शन में, मैंने ये जानबूझ के दिया है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस है, बुक्स में भी है, कुछ लोग देते भी हैं कि कॉस्ट प्राइस के साथ साथ सेलिंग प्राइस दे देते हैं। तो सेलिंग प्राइस का कोई काम ही नहीं है, अपने को सिर्फ कॉस्ट प्राइस से मतलब। ठीक है, ये आपको चीजों को ध्यान रखना। तो ये आपको इससे ही काम है, बाकी इससे कोई काम नहीं। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। और कोई चीज बताइए, और कोई डाउट किसी चीज के अंदर, क्वेश्चन में, किसी ट्रांजैक्शन में? तो मैंने शीट 5 तक आपको, मैंने आई थिंक कि 4-5 शीट आपको भेज दी है। ठीक है, और अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँ, जो 6 शीट है वो कैसे करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6 सर शीट, हाँ बोलिए। सर आपने जो अभी सेलिंग प्राइस वाला बताया है उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था, थोड़ा अलग है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज whose cost price is 500 and selling price was 700। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को मैं यहाँ ले लेता हूँ। गुड्स, जो तुमने बोला, गुड्स विड्रू फॉर पर्सनल और यूज। पर्सनल यूज, अपने यूज के लिए ओनर ले गया। कॉस्ट प्राइस, कॉस्टिंग ₹500 and selling price is 750। यही ट्रांजैक्शन है तुम्हारा। अच्छा, Yes, sir. इसकी एंट्री क्या बनेगी तुम बताओ? अमाउंट छोड़ देना, एंट्री क्या बनती है? Sir, drawing account debit to purchase account। तो अब ये बताओ कि परचेजेस जो है, जब ये गुड्स खरीदे होंगे तब परचेज अकाउंट का डेबिट कब करते हैं? जब गुड्स खरीदते हैं अपन। ठीक है, तो जब मैंने गुड्स खरीदे होंगे तो जब परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट किया होगा, तो अब वो कैश में खरीदा तो अपन ने कैश लिखा होगा, अपन ने उधार में खरीदा तो अपन ने क्रेडिटर लिखा होगा। तो उस समय जब परचेज किया होगा तो परचेज करते समय ये वाले जो गुड्स हैं जिनकी बात अभी हो रही है, जो ओनर बिजनेस से निकाल रहा है, इन गुड्स की जो बात हो रही है, ये परचेज करते समय हमने गुड्स में हमने 500 रुपए यहाँ पे परचेज अकाउंट में लिखा होगा कि 750 लिखा होगा? ये बताओ। 500। इस वजह से यहाँ पे वही मैं बात कह रहा था कि इस वजह से यहाँ पर 500 रुपए ही आएगा।
700 का कोई काम नहीं है। ये अमाउंट 700 रुपए जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है 750। इसका कुछ काम ही नहीं है इस एंट्री में। इसका 750 का कोई काम ही नहीं है देवेंद्र सर। यस सर, बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। कोई डाउट है? बुक के अंदर कुछ और दे रखा है या तुमने कहीं और कुछ लिखा है तो बताओ मेरे से। नो सर, हो गया। तो इसी ढंग से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसी ढंग से ये जो हमारी शीट है, इस शीट के अंदर अगर मैं देखूं, है ना, इस शीट के अंदर अगर मैं देखूं तो इस शीट के अंदर जो बाकी के क्वेश्चंस थे ये वाले, इनमें मैंने सिर्फ एक ही पहले वाले में कॉस्ट प्राइस और आपको सेलिंग प्राइस दोनों दे दिए, सिर्फ पहले वाले। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पहले वाले में मैंने सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दी है। लेकिन मैं अगर इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों दे दूं तो आपको बाकी चीजों से कुछ काम ही नहीं करना है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत जो पड़ेगी वो आपको कॉस्ट प्राइस की ही पड़ेगी। आपको सेलिंग प्राइस की तो जरूरत ही नहीं है। मैंने यहाँ पे नहीं दिया, मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया गुड्स ऑफ ₹2000 डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे मैंने दे दिया सेलिंग प्राइस सपोज ₹3000। तो भी 3000 का कुछ काम नहीं है। आपको तो काम तो है जो सिर्फ है सिर्फ वो 2000 से काम है, आपको 3000 का कुछ काम ही नहीं। यहाँ पे भी मैंने दे दिया कि गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 सेलिंग प्राइस, तो वहां पे भी आपको सेलिंग प्राइस का कुछ काम नहीं, कॉस्ट प्राइस का काम। यहाँ पे तो ये इस टाइप के ट्रांजैक्शंस जिनके अंदर परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है, जहां पर भी परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है वहां पर आपको हर हाल में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस को ही देखना है। सेलिंग प्राइस का वहां पे कोई भी यूज नहीं है। सेलिंग प्राइस का वहां पर कोई भी यूज नहीं है। सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे से। कुछ कंफ्यूजन है किसी को? क्लियर है ये बात? हाँ सर। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक नेक्स्ट शीट जो 6 शीट करनी है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो मेरी 6 शीट है उसको कैसे करना है। ये जो 6 शीट है, ये शीट आपको रिवीजन के लिए है कि आपको पूरी एंट्रीज क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये 3 तरह से कंफ्यूजिंग जनरल एंट्रीज मैंने इसको नाम दिया है। इसमें 3 कॉलम है, ट्रांजेक्शन और जनरल एंट्री यहाँ लिखना है, ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री यहाँ लिखना है, ट्रांजेक्शन जनरल। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चन भी लिखेंगे और उसके नीचे एंट्री करेंगे। आप जैसे मैंने 3 कॉलम बनाए वैसे भी आप कर सकते हो, या सीरियल नंबर 1 डाल के आप एक उसी के नीचे एक भी लिख सकते हो। आपको ये भी लिखना है, ट्रांजेक्शन और जनरल एंट्री लिखना है। इसको करना है कैसे? इसको करना यह है कि अगर मान लीजिए जैसे मैं आपसे कह रहा था कि रेंट ड्यू है, तो रेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस कम है। सैलरी ड्यू होती है, तो सैलरी जब बाकी होती है तो सैलरी की एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। सर नरेशन लिखने की जरूरत नहीं, नरेशन की जरूरत नहीं है, सब प्रैक्टिस करें। इंटरेस्ट ड्यू है तो इंटरेस्ट की एंट्री भी आप करेंगे। फर्नीचर बेचा आपने 12,000, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आपने गुड्स बेचे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपको इस हिसाब से एंट्रीज को करना, ठीक है? तो आप ये आप करें और दैट्स इट। ये मुझे देना है, 6 एंट्री को इस हिसाब से करना है। प्रॉपर हेडिंग के डालेंगे, ट्रांजैक्शन उसके नीचे करेंगे, चाहे कॉलम बना के कीजिए चाहे बिना कॉलम कीजिए, नरेशन की जरूरत नहीं है। अमाउंट आपको लिखने है, मैंने इसमें अमाउंट नहीं लिखे लेकिन अमाउंट आपको लिखना है, ठीक है? अमाउंट आपको लिखना है। कोई कंफ्यूजन है किसी को इसके अंदर? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर? नो सर। नो सर। कोई? ओके, ठीक है। और आपके किसी और का कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? तो 6 शीट के बाद जो आपको 7 शीट करनी है वो 7 शीट आपकी ये वाली है।
इसके अंदर मैंने अकाउंट्स पूछा, लेजर अकाउंट पूछा है। मुस्कान का सिर्फ अकाउंट बनाना है, टी अकाउंट बनाना है। टी अकाउंट टी शेप का अकाउंट, लेजर अकाउंट टी शेप का ही होता है, तो वो पूरा आपको लेजर अकाउंट बनाना है टी शेप में, तो वो उसमें चीज है। इसमें किसी को हो प्रॉब्लम तो मुझे बताइएगा। ये शीट 7 शीट है, इसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूंगा कैसे करना है। इसके अंदर जनरल एंट्रीज करनी है दो पार्टीज के, अजय और सुजय के बीच में। अजय की बुक्स में सुजय की एंट्री होगी, सुजय की बुक्स में अजय की एंट्री और अकाउंट बनेगा अजय विजय। ये इस ढंग से आपको सॉल्व करने हैं। तो छोटी सी शीट है, बाकी ये थोड़ी अलग है, ठीक है। ये मैंने बताते जाऊंगा आपको, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। और बताएं।